जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका काफ़ी के चैनल दी एनडीए पद पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनडीए के एक बायोलॉजी के बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है सेल के बारे में। सेल के बारे में ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना रखा है। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेंट्स और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ पीवाईक्यू भी लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीवाईक्यू, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए बिना पीवाईक्यू अगर आप नहीं लगाते हो तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो पीवाईक्यू और टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। इसको इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, बिना पीवाईक्यू या बिना टेस्ट लगाए कुछ हो नहीं सकता। हम आपको बता दें कि ये जो हमारी वीडियो है वो हम पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाते हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ स्पैम करिए, मैं आपको दे दूंगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एनडीए 1 2026 साइंस का क्वेश्चन मेरे नोट्स में से बाहर नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ 90%। ठीक है, एकदम कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट विथ फुल कॉपी पेस्ट, वो भी मेरे नोट्स में से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर से मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, काट के कॉपी पेस्ट भी डालूंगा, आप देख लीजिएगा। एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, चलिए। तो फिर अगर आप एक बार फिर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप देखते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका सिंपल सा अर्थ होता है, इसको हम बायोसिंथेटिक फैक्ट्री बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बायोसिंथेटिक फैक्ट्री बोलते हैं। इसका मतलब इंडोप्लाज्मिक मीन्स विद इन द साइटोप्लाज्मा एंड रेटिकुलम मीन्स लैटिन वर्ड होता है। एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। ठीक है, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सेपरेट करता है इंटीग्रल कंपार्टमेंट को ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन कैविटी बोलते हैं या सिस्टर्नल स्पेस फ्रॉम द क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, लुमिनियल इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा लुमिनियल साइटोप्लाज्मा कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको याद क्या रखना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बायोसिंथेटिक फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बायो अब इसको आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बायोसिंथेटिक फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये बस देख लीजिएगा हल्का फुल्का, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट चालू होता है। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रफ होता है जो राइबोसोम पे होता है, जो कि प्रोटीन बनाता है। ठीक है, स्मूथ जो होता है वो लिपिड का डिटॉक्सिफिकेशन लिपिड में मौजूद होता है, जो कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स हमारे शरीर में जो होते हैं उसको मारता है, एंड स्टोरेज करता है कैल्शियम प्लस आयंस को। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिर्फ यही 2 क्वेश्चन बनते हैं कि रफ पे कौन सा प्रोटीन, रफ पे कौन सा मौजूद होता है, तो राइबोसोम मौजूद होता है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। स्मूथ पे लिपिड्स मौजूद होता है जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स एंड पॉइजन, एंड स्टोरेज करता है कैल्शियम प्लस आयंस का। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखिए, ओवरऑल यही था, यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सब तो ये वैसे ही होता है, ये वैसे ही है, इसको बस देख लीजिएगा। मैं इसको पढ़ देता हूँ। देयर आर टू डिस्टिंग देयर आर टू डिस्टिंग थॉट कनेक्टेड रीजन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल में। ठीक है, जिसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो नेम्ड बिकॉज इसका आउटर सरफेस लैक होता है राइबोसम से, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टर्ड होता है विथ राइबोसम ऑन द अपीयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये उसका डिफरेंस है हल्का फुल्का, इसको देख लीजिएगा, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसका फंक्शन पा जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, इसमें वही लिखा है, इसमें रिटर्न में लिखे हैं। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड सीक्रेशन करता है। ठीक है, यही सब, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको ये डिफिनेशन याद करके करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ को मैं हाईलाइट किया हूँ बस उसको याद करना है आपसे। आप पीवाईक्यू भी लगा लीजिएगा, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है,
अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लीजिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेटिस करता है लिपिड का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन एंड स्टोरेज करता है कैल्शियम प्लस आयंस का। मैंने ये बताया आपको कि हमारा सिंथेटिक ऑफ लिपिड मेजर साइट होता है सिंथेटिस ऑफ लिपिड का, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो हमारे शरीर में हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड स्टोरेज करता है कैल्शियम प्लस आयंस का, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यही सवाल आता है। रफ पेराबोसोम होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ लिपिड होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स एंड स्टोरेज कैल्शियम प्लस आयंस। इसको याद कर लीजिए, एकदम पक्का है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो होता है, एक प्रोटीन होता है एक लिपिड होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। अब ये देख लिया गोल्गी अपैरेट, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्गी अपैरेट द वेयर हाउस। अब गोल्गी अपैरेट को क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द नेम नोन एज वेयर हाउस, यानी वेयर हाउस के नाम से किसी जाना जानते हैं। तो उसमें लाइसोसोम दिया होगा, गोल्गी अपैरेट दिया होगा, वैक्यूल दिया होगा, और एक और ऑप्शन दिया होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप उसको लगा देंगे। अपैरेट, गोल्गी अपैरेट से सवाल आता है कि हु इज द नोन एज द वेयर हाउस, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा गोल्गी अपैरेट। और वेयर हाउस की इसको क्यों कहते हैं हम आगे एकदम कॉन्सेप्ट में जानेंगे इसको वेयर हाउस क्यों करना है। अभी चलिए देख लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो कैमलो गोल्गी ने 1898 में इसकी खोज की थी। इसका फंक्शन देख लीजिए, वी कैन थिंक एज अ गोल्गी एज अ वेयर, हम गोल्गी को वेयर हाउस ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिसीविंग करता है, सॉर्टिंग करता है एंड शिपिंग करता है एंड इवन सम मैन्युफैक्चरिंग भी करता है एंड ट्रांसफर करता है वन डेंस ट्रांसफर करता है वन डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन, ठीक है। देखिए हेयर प्रोडक्ट ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सच ए प्रोटीन आर मॉडिफाइड एंड स्टोरेज करेगा देन। पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका कहने का मतलब सिंपल से यही है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोटीन होता है उसको मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है, और देन आफ्टर दैट सेंड टू द अदर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये फंक्शन इसका याद रखेंगे गोल्गी अपैरेट्स का, तो क्वेश्चन आपसे इजी वे में हो जाएंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस स्लाइड ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी कैमलो गोल्गी ने 1898 में। 1898 में इसकी खोज की थी कैमलो गोल्गी ने, ठीक है। इसकी गोल्गी की डायमीटर होता है 0.5 से 1.0 डायमीटर, माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इसका डायमीटर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब बस रिटर्न में है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ना पूछता है इसमें से, ये किसी का मतलब नहीं है, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको बताया दिया कि स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग, स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन 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 वन डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट या सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। अब इससे क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। लाइसोसोम, पहले तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, अब इसको याद करना है कि हम लोग गोल्गी अपैरेट्स को वेयर हाउस कहते हैं, लाइसोम को डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट या सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन सेक होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का डेट मेनी यूकेरियोटिक सेल यूज टू डाइजेस्ट करता है हाइड्रोलाइज मार्को मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइसोसोम एंजाइम वर्क, ये पीवाईक्यू है, ये आपका पूछा है। लाइसोसोम एंजाइम कौन से मीडियम में पूछता है, लाइसोसोम एंजाइम कौन से मीडियम में अच्छा वर्क करता है। तो लाइसोसोम एंजाइम वर्क बेस्ट इन द एसिडिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। एसिडिक इन्वायरमेंट में बेस्ट वर्क बेस्ट करता है लाइसोसोम, ठीक है। ये सेल कंटिन्यू रिन्यू इटसेल्फ, इसका मतलब ये है लाइसोसोम इन फाउंड यूजिंग द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। एसिडिक इन्वायरमेंट में हमारा बेस्ट वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम के सहायता से। द सेल कंटिन्यू करता है अपने आप को, रिन्यू करता है इटसेल्फ, ठीक है। मेंबर माउंट वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकिंग ऑफ द गोल्गी apparatus, इसका देख लीजिएगा वैसे, ठीक है। मेंबर माउंट वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है बाय प्रोसेस होता है पैकिंग का, उसमें मेंबर माउंट वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है इन द गोल्गी apparatus, ठीक है।
अब देखिए, इफ द सेल गेट डैमेज देन वन ऑफ द लाइसोसोम burst and release some digestive enzyme. The release enzyme then digest their own cell and ultimately the cell die. Hence is called suicidal break. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसका कहने का मतलब है देखिए, यदि सेल डैमेज होते हैं तो लाइसोसोम क्या वर्क क्या होता है, वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को। और जो खराब सेल होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज करता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट देयर आउन सेल एंड अल्टीमेटली द सेल डाई, और अल्टीमेटली सेल मर जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल वेग कहते हैं। और संक्षिप्त में पढ़िए, जो खराब सेल होते हैं तो लाइसोम डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, वो क्या करते हैं उस खराब सेल को खा लेते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली सेल डाई हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हमको इसको सुसाइडल वेग ऑफ द बोलते हैं, सेल ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोम को सुसाइडल वेग, सफाई कर्मचारी डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब नाम आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये यहाँ लेसिस आटोलेसिस लीड करता है डेड सेल, जो मरे हुए सेल होते हैं उसको आटोलेसिस लीड करता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, वैक्यूल के बारे में बताऊँ। वैक्यूल क्या होता है, इसका फंक्शन देखिए। वैक्यूल हमारा मेंबर बाउंड स्पेस होता है। इट कंटेन करता है वाटर, सैप, एक्रेटिक प्रोडक्ट एंड द अदर मटेरियल जो कि नॉट यूजफुल फॉर द सेल। क्योंकि वैक्यूल जो होता है हमारा मेंबर बाउंड स्पेस होता है, ठीक है। वाटर, सैप, एक्रेटिक प्रोडक्ट को कंटेन करता है, और जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है उसको हटा भी देता है, ठीक है। द वैक्यूल इज बाउंड हुई है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसको हम टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वैल्यूम। प्लांट सेल में 90% ऑफ द वैल्यूम ऑक्यूपाई वैक्यूल किया है ऑफ द सेल, देयरफॉर गिव्स ट्रिगेटिंग एंड सपोर्ट, उनको उसको ट्रिगेटिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में 90% वैल्यूम कवर कर लिया है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कंटेन करता है वाटर, सोप, एक्सक्रेटली मटेरियल को, ठीक है। मेंबर बाउंड स्पेस होता है, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, पीवाईक्यू। अब बारी है हमें क्वेश्चन आंसर करने की। जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि विथ पीवाईक्यू करेंगे, तो चलिए अब हम अपने बात का पे अड़े रहेंगे। विथ पीवाईक्यू हम आपको कराएंगे। आप किसी भी लेक्चर को उठा लीजिए, बिना कोई किसी क्वेश्चन के खत्म नहीं किए, सब में क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, लाइसोसोम इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। तो अभी मैंने बनाया लाइसोसोम कौन से सेल ऑर्गेनल से फाउंड हुआ था, गोल्गी अपैरेट, गोल्गी बॉडी से, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शन स्टोर हाउस। अभी मैंने बताया ना आपको, स्टोर हाउस और डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी पिछले 2 स्लाइडों में हमने जो पढ़ा उसी से क्वेश्चन बन रहा है। देखिए लाइसोसोम, ठीक है, स्टोर हाउस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम या सफाई कर्मचारी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन चलता है, आगे क्या है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो देखिए, इट इज फ्लेक्सिबल होता है एंड इनेबल टू द सेल होता है, इनगल्फ मेनी मटेरियल। ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है, इधर भी इधर भी, ठीक है। अब देखिए विच, अब देखिए हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरी आउट बाय स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ इंडोप्लाज्मिक द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन स्टोरेज करता है कैल्शियम प्लस आयंस। ये नॉट पूछा है, नॉट कैरी, तो ये हमारा प्रोटीन का है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एथी का नहीं है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। फ्यूचर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, बिलेयर ऑफ फास्फोलिपिड होता है, मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। यहाँ से उतना क्वेश्चन पूछते नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने स्लाइड में वीडियो में है, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। मैंने समझाया नहीं है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा लास्ट के 5 या 6 साल में देखेंगे इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैंने जो पूछ ही नहीं रहा उसको बताने का क्या फ़ायदा, आप 15-20 मिनट आपका बर्बाद ही जाएगा समय, इसीलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया। अगर आपको पढ़ने का मन हो तो उसमें वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज पिछली वाली वीडियो में पॉज करके उसको
पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब इतना क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया। और अभी क्वेश्चन अभी और आएंगे। अभी आप तो देखिए, ये तो टेलर है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन से मत घबराइए, क्वेश्चन लगाइए, सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो भी करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में आपको सारी कंसेप्चुअल चीज़ों को समराइज़ करके बता दिया। और अब आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ स्पैम करिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़िए, सिलेक्शन होगा। आप मेरे इस चैनल को फॉलो करिए। ये मत देखिए सब्सक्राइबर कितना, अभी नए-नए शुरुआत किए हैं भाई, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जब मैं एनडीए 1 2026 का पेपर होगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाकर इस चैनल पर दिखा दूँगा आपको, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने डाला है एनडीए 1, एनडीए 2 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें से क्वेश्चन आए हैं। मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना किया हूँ उतना डाल दिया हूँ, ठीक है। आप जाकर उसमें देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम बायोलॉजी के डिट्टो क्वेश्चन। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी की गारंटी मेरी, इतना मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब तो देखते हैं, ठीक है। तब थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी 10 से 15 मिनट, ठीक है। अगर आप प्लीज़ एक बार और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ये से सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब इसे दबा दीजिए, ठीक है। इसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक इम्पोर्टेंट बात, PYQ लगाइए और मेरे नोट्स से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद।